अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर वॉज द वन जिनके पास हंटर था, और वो किसी को भी एक बार स्प्लैश मार देते थे, हंटर से मार देते थे, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। नो वन एल्स इन द entire thing can give krishna prem. Of course there are other things which can give krishna prem, मतलब इतना सुलभ कि एक चाटा पड़ गया, एक हंटर से पड़ गया, कौन नहीं चाहेगा कि वो हंटर पड़े उनको। एनीवन ऑन फॉर द हंटर? मैं तो दोनों हाथ कह रही हूँ यस। तो कृष्ण प्रेम उन लोगों को, हाँ सो द कृष्ण प्रेम जो है उन सबको मिलता था। अभिराम ठाकुर, पता है अभिराम ठाकुर कौन थे? एनीवन? then anyone who knows who was Abhiram Thakur, Mahashay? So Abhiram Thakur was one of the friend of Krishna, one of the friend of Krishna। जब वृंदावन लीला में कृष्ण और बलराम के ग्रुप में थे अभिराम ठाकुर। एंड एक दिन चैतन्य महाप्रभु जो बैठे हुए थे, एंड ही जस्ट स्टार्टेड शाउटिंग अभिराम, अभिराम। एंड नित्यानंद प्रभु केम रनिंग, उन्होंने कहा आप किसको बुला रहे हो? कह रहे अरे बलराम, अभिराम का है। तो देन नित्यानंद प्रभु कहे अरे आपके वो कृष्ण अवतार में क्या हुआ था? हम लुक्का छुपी खेल रहे थे ना, आप काउंट कर रहे थे, अभिराम छुप गया है, और वो आज तक छुपा हुआ है, वो गोवर्धन की ग्रूव्स में छुपा हुआ है, एंड ही स्टिल वेटिंग कि आप उसको आके ढूंढोगे। तो देन चैतन्य महाप्रभु सेड कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, आप अभिराम को बुलाओ, मुझे अभिराम से मिलना है। नो नॉट श्रीराम, अभिराम, ABHIRAM, अभिराम से मिलना है। एंड देन नित्यानंद प्रभु गोज टू वृंदावन, वृंदावन में जाते हैं, एंड देन ही स्टार्टेड गोवर्धन में, गोवर्धन की तलहटी में जाके चीखने लगते हैं अरे अभिराम, अभिराम। एंड एज सुन एज अभिराम लिसन टू हिज नेम, अभिराम बाहर आते हैं। एंड नाउ नित्यानंद प्रभु इज व्हाट हाइट? ही 7 फुट, है ना? एंड अभिराम ठाकुर इज लाइक 15 फुट। एंड देन ही सेड आप मुझे क्यों बुला रहे हो, आप कौन हो? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अरे पहचाना नहीं, आई एम बलराम। कहते हाउ कैन यू बी बलराम, बलराम इज टॉलर देन मी, बलराम तो मुझसे भी टॉल है, और आपका हाइट तो 7 फुट है, आप तो मेरे हाफ हाइट के हो। कहते नहीं रे, युग बदल गया, तू अभी भी द्वापर में है, कम ऑन वेकअप, हम कलयुग में आ चुके हैं। तो अभिराम कहते कलयुग आ गया? कहते हाँ। और कृष्ण कहाँ है? अरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, वो तेरे को बुला रहे हैं रे, नवद्वीप ने, नवद्वीप में चलने का है। तो कह रहे मैं मान ही नहीं सकता यार, मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो गया। मतलब उसको तो एकदम शौक लग गया अभिराम ठाकुर को, ये हो क्या गया, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। एंड देन अभिराम ठाकुर उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम बलराम हो, इट्स ओनली बलराम। बाबा रे उनका नाम अभिराम ही था, लेट मी कंप्लीट लक्ष्य, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। तो अभिराम ठाकुर ने कहा कि ठीक है बलराम, लेट्स compete, इन ओनली बलराम कैन डिफीट मी। अगर हम गोवर्धन में रनिंग करेंगे ना, गोवर्धन का पूरा परिक्रमा रनिंग से करेंगे, इट इज ओनली बलराम हु कैन डिफीट। और वो रेस हुआ, एंड नित्यानंद प्रभु एंड अभिराम ठाकुर दे वर रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग, एंड फाइनली नित्यानंद प्रभु को बीट अभिराम ठाकुर, इवन दो अभिराम की हाइट इतनी बड़ी थी, उनका ऑफ कोर्स फुट लेंथ जो वो भागते हुए कवर कर रहे होंगे वो ज्यादा होगा, एंड स्टिल नित्यानंद प्रभु को डिफीट अभिराम ठाकुर, एंड अभिराम सेड ओ यस यू आर बलराम। एंड बाय रनिंग रनिंग रनिंग, अभिराम ठाकुर का भी हाइट जो था कलयुग के हिसाब से हो गया, वट एवर द हाइट वॉज नित्यानंद प्रभु, एंड अभिराम ठाकुर वॉज टेकन टू चैतन्य Mahaprabhu, and that is how his entry into Chaitanya Mahaprabhu Leela begin. And so Abhiram Thakur is the only person in Chaitanya Mahaprabhu Leela who was not taken birth from any mother's womb. तो उनका जो नाम कृष्ण लीला में अभिराम था, वही चैतन्य लीला में भी अभिराम था। So there was no change. He came from Vrindavan. He was a Brajvasi, and he had no mummy and papa. He was like उनको पता ही नहीं चला कि जब द्वापर से कलयुग आ गया। Is he Abhiram Thakur? I don't know.
मे बी प्रोबेबली यस, ही इज अभिराम ठाकुर। उनको पता ही नहीं चला कब द्वापर से कली आ गया। ही वॉज वेरी मच हाइडिंग इन द ग्रूव्स ऑफ गोवर्धन एंड सेइंग, अरे देखा कि कृष्णा आज मेरे को पकड़ ही नहीं पाएगा, आज तो मैं ही जीत जाऊंगा। एंड दैट अभिराम ठाकुर हैड अ हंटर। उस हंटर का भी नाम है, मैं भूल गई। वो हंटर लेके अभिराम ठाकुर यूज टू स्ट्राइक, और जिसको स्ट्राइक कर देते थे एक बार पिट गया वो, तो भैया कृष्ण प्रेम पूरा अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर में आने शुरू हो जाते थे। दैट अभिराम ठाकुर। और एक और खासियत थी अभिराम ठाकुर की, कि वो मतलब अगर कोई क्लेम करे कि मैं बहुत, हाँ जय मंगल, हाँ जय मंगल, जो उनके हंटर का नाम था जय मंगल, क्योंकि वो आपका जय मंगल ही कर रहा था, है ना। तो अभिराम ठाकुर के अंदर एक और खासियत थी कि यदि कोई क्लेम करता है कि मैं बहुत शुद्ध भक्त हूँ या मेरी शालिग्राम शिला बहुत पावरफुल है, तो कभी अभिराम ठाकुर उसको दंडवती प्रणाम करते थे तो वो शालिग्राम शिला बर्स्ट हो जाती थी। और जो व्यक्ति कहता था कि मैं बहुत शुभ भक्त हूँ और वो अभिराम ठाकुर का प्रणाम एक्सेप्ट कर लेता था, तो उसका स्कल बस्ट हो जाता था। तो अभिराम ठाकुर वॉज अ वेरी डेंजरस पर्सन टू बी नियर अबाउट। तो जिसको भी वो कहता अरे मैं तो बहुत शुद्ध भक्त हूँ, मुझे तो भगवान के दर्शन होते हैं ड्रीम्स में, अभिराम ठाकुर जैसे ही झुकते थे, बॉम्ब ब्लास्ट, उसका स्कल भिड़ जाता था। सो व्हाई आई टोल्ड यू एवरीथिंग इज कि एक चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श और दूसरा अभिराम ठाकुर का जो हंटर है, दे वर वेरी पोटेंट इनफ टू गिव कृष्ण प्रेम। फिर भैया संभाल के रहना पड़ेगा, यस अभिराम ठाकुर से बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। Why it bursted? Because Abhiram Thakur was a very powerful person. अगर आप किसी से, if someone is very powerful, potent, अभी साइंस इस चीज को नहीं मानती, अभी कोई तुमको आशीर्वाद दे तो तुमको कैसे लगता है ना, तुमको क्यों फील गुड फील होता है, या भगवान का तदिया यूज करते हो तो तुम्हें अच्छा गुड फील क्यों होता है? बिकॉज दीज थिंग्स आर पावर पोटेंट, दीज आर नॉट अ मटेरियल थिंग्स, है ना। Abhiram Thakur is, I probably think, is still there, and maybe I don't know. I don't know about that, कि whether Abhiram Thakur is still there or he has ended his लीला. So, but the thing is, these लीलाs never end. ये एक यूनिवर्स में खत्म होके दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है, लाइक सन राइजेस एंड सन सेट्स। हम क्या कहते हैं, सन का बर्थ हुआ है या सन का डेथ हुआ है? नहीं, हम कहते हैं सन हैज रिजन एंड नाउ इट हैज इट हैज वेंट डाउन, है ना। इट हैज नॉट डाइड बट अभी वो सेट हो गया। टुमारो द सन विल राइज अगेन। तो ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला, कृष्ण लीला एक एक यूनिवर्स में राइज करती है, और उसी यूनिवर्स में जब सेट हो जाती है तो वो दूसरे यूनिवर्स में राइज करती है। तो वी कैन नॉट, दिस इज a very wrong term to use for ki is he still alive or he has ended his leela. The Vaishnav never dies. He starts his pastime in one lifetime, one, as a sun he rise and he sets, and in another universe he rise. जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज used to also say कि अभी कलयुग शुरू हो रहा है चंद्रमा में, मैं वहां जाके प्रचार करूंगा, है ना। फिर वो सब गोलोक जाते होंगे। नो, गोलोक क्या है ना, गोलोक गोलोक जब धरती पे आ जाता है ना, when राधा रानी, कृष्णा टोल्ड टू राधा रानी की हमें जाना है धरती पे, राधा रानी ने कहा आई वोंट गो। उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मा जी ने वो दिया है, वर दिया है। राधा रानी का नथिंग डूइंग, कोई अवतार भेज तो खुद जाने की जरूरत नहीं। तो कृष्ण ने कहा नो, इट इज आवर टाइम, ये 28वां मनवंतर है जमुना, इस ब्रह्मा की लाइफ टाइम का, इसमें तो हमें जाना पड़ेगा। तो यस, चंद्रमा पे भी एथिस्ट होंगे, ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ अ पीपल ना, हर जगह, है ना। तो ओके, तो उन्होंने कहा कि जाना पड़ेगा। आई विल आंसर यू अनिकेत दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आई विल टेक। तो राधा रानी ने कहा मैं तो नहीं ऐसे धरती पे जाऊंगी। वो कहते क्यों नहीं जाओगी? कहता है आई नीड वृंदावन, आई नीड गोवर्धन, आई नीड जमुना, आई नीड एवरीथिंग। द होल गोलोक वृंदावन वॉज मैनिफेस्टेड, है ना। सो क्या होता है, लेट मी टेल यू अनदर सीक्रेट। बाबा इतना एक से एक जो चीज हम स्टार्ट करते हैं वहां पे आते नहीं, बात पे बात निकल आती है।
सो आई टेल यू कि हमारी बॉडी जो है सिर्फ भाव स्तर तक जा सकती है, जैसे मैंने कहा था। श्रद्धा, श्रद्धा के बाद क्या है? साधु संगा, साधु संगा के बाद क्या होता है? भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? आप में थोड़ी निष्ठा आती है, रुचि आती है, आसक्ति आती है। आसक्ति के बाद भाव स्तर आता है ना? और भाव स्तर के उपरांत क्या आता है? आपके अंदर प्रेम आता है। सो आफ्टर कवरिंग ऑल दीज थिंग्स, प्रेमा कम्स, है ना? दिस इज द हेरारकी कि कैसे आपने सीढ़ी कैसे चढ़ रहे हो। तो पहली सीढ़ी श्रद्धा है, द लीप ऑफ फेथ। देन यू मीट अ साधु, देन यू स्टार्ट योर ओन भजन, यू स्टार्ट चैंटिंग 16 राउंड डीटी वर्शिप, अटेंडिंग मंगला आरती, यू डू मल्टीपल थिंग्स। भजन क्रिया के उपरांत क्या आता है? आपके अंदर अनर्थ, एज मोर यू चैंट, अंदर से सारे अनर्थ निकलने शुरू हो जाते हैं। जिन चीजों से आप पहले बहुत अटैच थे, अब उनको आपको फर्क नहीं पड़ता। जिन भौतिक लोगों को आप आइडल समझते थे ना, आप उनको फर्क नहीं पड़ता। अब आप अपना आगे बढ़ रहे हो, आपके आइडल्स बदल जाते हैं, आपका गुस्सा कम हो जाता है, आपका दो दृष्टि खत्म हो जाता है। एवरीथिंग जो है ना वो सब खत्म हो जाता है। दैट इज अनर्थ निवृत्ति स्टेज। एंड आफ्टर अनर्थ निवृत्ति यू बिकम निष्ठा, निष्ठा आ जाती है कि नहीं, ये आई एम कॉन्फिडेंस दैट दिस इज द वे फॉर मी, दिस इज द पाथ फॉर मी, यही मेरा को करना है। और निष्ठा के उपरांत क्या आता है? रुचि। देन यू स्टार्ट टू गेट द टेस्ट। अब आपको मजा आ रहा है। पहले होता है निष्ठा, नहीं, आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ डूइंग 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग, I have to force myself coming to the temple. But then you start to have majja, है ना? No, samadhi is not a prema. No, 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 no. Not equivalent. Samadhi is not equivalent to prema, है ना? Then uh, then you go to the stage. तुम्हारे ना जतिन, आई एम सॉरी टू से, तुम्हारे में ना जितने भी मैंने तुम्हारा सुना है ना, तुम्हारे में मायावादी फिलोसफी थोड़ी ज्यादा है। तो इफ यू आर फॉलोइंग एनी मायावादी पर्सन ना, इफ यू आर लिसनिंग टू एनी मायावादी पर्सन जो अपने आप को मतलब दे कैन बी प्रोजेक्टेड एज अ वैष्णवा फॉर द एंटायर वर्ल्ड, बट 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 दैट इज मायावादी। आप उनको सुन रहे हो, अगर आप इस्कॉन के बाहर या जो भी प्रभुपाद का फिलोसफी है, जो भी गौड़िया फिलोसफी, या जो भी वैष्णव चार संप्रदाय के फिलोसफी के अलावा कुछ भी सुन रहे हो ना, तो दैट इज मायावादी। नो, आई विल टेल यू, मीट मी ऑन संडे, आई नीड टू हैव अ वर्ड विद यू। मेरे को तुमसे मिलने का नहीं हो पा रहा, तो मुझे सुनना है। तुम्हारा थोड़ा सा कंसेप्ट मायावादी आ रहा है, और ये तुम कितना भी अच्छे से करोगे, अनर्थ निवृत्ति नहीं आएगा, यू विल फॉल। सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन दैट ऑन संडे, क्योंकि मेरे को तुम्हारे कुछ आंसर्स में, तुम्हारी वर्कशीट्स पढ़ के ना, थोड़ा मायावादी फिलोसफी का लगता है। आई कैन बी रॉन्ग, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट इट ना, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग नहीं हुआ तो बिल्डिंग खड़े होते ही गिर जाएगी। दैट्स व्हाई आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट इट। ओके, नो ऑफेंस, बट लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन, है ना? सो अच्छा, देन आपके अंदर आता है, अनर्थ निवृत्ति होती है, देन यू डू निष्ठा, दैट इज अ फोर्थ। देन आपको मजा आने लगता है, आपको चैंट करने में मजा आ जाता है। आप 16 राउंड्स पे खत्म नहीं करते, आपको 17, 20, 25, 50, आपको मजा आ रहा है। एंड आफ्टर द रुचि कम्स आसक्ति। आसक्ति इज ममत्व, आसक्ति इज माइन, कृष्णा मेरे हैं। आप उसके, दैट बिकम्स एन ऑक्सीजन फॉर यू। जैसे लड़के लिखते हैं ना, यार यू आर टोटली परफेक्ट फॉर मी, यू आर माई ऑक्सीजन, है ना? ऐसा ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा आपको भगवान कृष्ण के प्रति आना लग शुरू हो जाता है। एंड वंस आसक्ति कम्स, देन यू गो इनटू अ भाव स्तर। भाव मतलब जैसे ही लवर को देखा, आंखों में से आंसू आने लग गए। ऑल यू आर डूइंग इज टू सर्व, एंड ऑल मतलब एक भाव अलग ही आता है ना? एंड देन कम्स प्रेमा, दैट इज द स्टेज। तो हमारी बॉडी जो है सिर्फ भाव तक जा सकती है। दिस कप, इसका मैंने बताया था ना, जितना भी डायमेंशन है उसमें उतना ही पानी आ सकता है, इससे ज्यादा डालोगे तो वो पानी बिखरेगा। तो हमारी बॉडी जो एक पात्र है, उसमें सिर्फ भाव होल्ड कर सकता है, प्रेम होल्ड नहीं कर सकता, है ना? प्रेम होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। सो
हम जब यहाँ पे कृष्ण प्रेम जो भी हम माला कर रहे हैं, जितना भी हम कर रहे हैं, तो ऐसा मैंने लेक्चर्स में सुना है कि हम यहाँ तक सिर्फ भाव के स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन तब तक एंट्री नहीं है जब तक आप प्रेम के स्तर पे ना जाओ। अभी प्रेम के स्तर पे कैसे जाए, अभी बॉडी नहीं है ऐसी। तो जितने मल्टीपल यूनिवर्सेस में, डिफरेंट यूनिवर्सेस में कृष्ण लीला चल रही है, चैतन्य महाप्रभु की लीला मिल रही है, तो हमारे को इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग भजन, है ना, इफ वी हैव सिद्धार भजन, तो हम भाव के स्तर पे आ गए हैं, तो वी विल बी ट्रांसफर्ड। हमारा जो नेक्स्ट जन्म होगा, yes, there is no prema in the material world, but in the spiritual world, yes, there is a prema। जैसे ही आपका ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में आप प्रेम कल्टीवेट करोगे, बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, बॉडी जो है हट जाएगी, टूट जाएगी, छिल जाएगी, हटनी शुरू हो जाएगी। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। The material body could not hold prema. Like Gaur Govind Maharaj was on the stage of prema. I will give you an example of Narottam Das Thakur when he was dying. For each and every, yes, 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 yes. Aindra Prabhu, yes, you never know. I now this is a big statement that I cannot wait. So, एक बाबा थे वृंदावन में, and he was on the bhavstar, and he was serving Shrimati Radharani. One day, few people came. They were all the sadhus, एंड वो बद्रीनाथ से आए, एंड उन्होंने बाबा को बताया, अरे बद्री नारायण के दर्शन करे हमने, बहुत मजा आया, कितना अच्छा लगा, सब बहुत बढ़िया हुआ। एंड उनका संग करके वो बाबा को हुआ कि मैं भी जरा, मैं तो पूरा जिंदगी वृंदावन रहा हूँ, है ना, पूरी जिंदगी वृंदावन रहा हूँ, चलो मैं भी थोड़ा तीर्थ स्थल हो आऊं, थोड़ा पुण्य कमा लूं। तो उसने ऐसे मन में विचार किया, एंड ही स्टार्टेड, और ही वाज एट दैट स्टेज जिसमें उनको श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति आती थी, वो उसमें होते थे कृष्ण लीला में। और ही वाज सीइंग कि राधा रानी भगवान को खीर खिला रही हैं, राधा रानी इज कुकिंग फॉर कृष्णा, रास डांस, तो वो स्फूर्ति आती थी उनको, वो देखते थे। सो समाधि जब लगती है तो स्फूर्ति आती है, जो जतिन आपका क्वेश्चन था। तो when you get to the stage of asakti and bhav, then whenever you you go into a samadhi, when हरि नाम के आपका इतना नाम सिद्ध हो जाता है, then you can transport yourself into spiritual world, जहाँ आपका spiritual body में आप अपने आप को देख पाते हो कि आप ये कार्य कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, who used to take a little, इतनी सी छाछ, जितना जितना हमारा चुल्लू में आता है, जितना हाथ के आ, ऐसा हाथ रखते हैं तो उतने में आता है, इतना छाछ वो 3 दिन में लेते थे, 2 दिन में लेते थे। तो एक बार उनका स्टमक खराब हो गया, तो वैद्य राज को बुलाया गया, तो ही वाज सेइंग इनको इंडाइजेशन हो गया। तो सारे कह रहे थे, इंडाइजेशन, ये अन्न का दाना नहीं खाते, ये चुल्लू भर तो छाछ पीते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, तो आप इनको इंडाइजेशन कैसे हो सकता है। तो तब उन्होंने कहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया कि मैं, मेरे को स्फूर्ति आई थी, मैं समाधि में गोलोक वृंदावन पे था, और वहां श्रीमती राधा रानी कृष्ण को राइस वाला खीर खिला रही थी, और इतना वो टेस्टी राइस का खीर था, और वो इतना बच गया। तो मैंने सबसे पूछा, खाना है, खाना है, खाना है? तो सबने जो है मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना। तो तब मैंने वो पूरा बर्तन का खीर खा लिया, उस वजह से मुझे इंडाइजेशन हो गई। तो दैट समाधि स्थिति इज व्हेन यू हैव दो स्फूर्तिज। सो इट कैन बी बिटवीन द स्टेज ऑफ आसक्ति एंड भाव, जब आपका समाधि लग जाए। अगेन देयर डिफरेंट काइंड ऑफ समाधिज, आप किस समाधि की बात कर रहे हैं, बट समाधि इज नॉट अ प्रेम, प्रेम इज दैट यू आर प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंट। आप किसी को यहाँ बैठे हुए नहीं कह सकते आई लव यू। इफ आई हैव अ सपोज, इफ आई हैव अ सेलिब्रिटी क्रश, है ना, मैं यहाँ बैठी हूँ और वो सेलिब्रिटी दूर बैठा हुआ है, आई कैन नॉट से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दैट इज नॉट अ प्रेमा स्तर, क्योंकि प्रेम में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अगर आप उसको आई लव यू कह रहे हो, तो उसकी तरफ से भी आएगा आई लव यू। तो इट्स अ क्रियाशील प्रोसेस, इट्स अ
यू कैन नॉट, भाव इज स्टिल इन इमोशंस, है ना। आप भाव स्थिति में है, आपको खुद फील हो रहा है, बट प्रेमा इज समथिंग वेयर यू हैव एक्शंस। सो इफ यू से आई लव माई चाइल्ड, आई लव यू, आई लव माई चाइल्ड, आप ऐसे बोलते हो। पर अगर आपके बच्चे को बुखार है, या आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, या उसका बर्थडे है एंड यू आर डूइंग नथिंग, उसको थर्मामीटर नहीं लगा रहे, उसको बुखार है, या उसको आप उसका बर्थडे है तो आप उसके लिए सरप्राइज या केक नहीं कर रहे, और आप बस उसको बेटा बेटा आई लव यू, बेटा आई लव यू, तो वो इज दैट द लव? Love means to have action, and for action you need another person. So prema is adan and pradan. And why our body cannot hold prema? तो वो मैं बाबा की बात बता रही थी। तो वो जो बाबा थे उनके मन में आया कि मैं भी जरा तीर्थ स्थान जाऊं, मैं भी जरा पुण्य कमाऊं, और उनको स्फूर्ति आती थी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं की। तो वन डे व्हाट डिड बाबा डिड, उन्होंने कहा नाउ आई विल गो। That night, Srimati Radharani came into his dream and said, Baba, don't leave Vrindavan and go. And Baba just rejected that dream. अरे ये तो ऐसे ही हो गया है, मेरे अंदर ही थोड़ा अटैचमेंट है वृंदावन के लेके, इसलिए प्रोबेबली मेरे को नहीं जाना, ऐसा मेरे को ड्रीम आ रहा है। और फिर वो कुछ महीने के लिए सारे तीर्थ स्थल कराए, सारे शिवलिंग, चार धाम, ये सब कराए। एंड व्हेन ही डिड ऑल दैट ही केम बैक टू वृंदावन, और वो ब्रज में आए, ही स्टार्टेड अगेन विद दिस चैंटिंग, बट दिस टाइम देयर वाज नो स्फूर्ति, समाधि नहीं लग रही थी, लीला में प्रवेश नहीं मिल रहा था। एंड बाबा वाज लाइक शेल शॉक्ड, वो क्या गया उनके साथ, उनका तो सब लुट गया, वो तो लुट पुट गए। एंड ही वेंट टू हिज गॉड ब्रदर्स एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, ऐसा हो गया, मैं तो तीर्थ स्थल करके आई हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो गया? एंड देन हिज गॉड ब्रदर रिप्लाइड, बाबा आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज आपने प्रेम से ऊपर, श्रीमती राधा और कृष्ण की लीलाओं से ऊपर, एक नॉर्मल पुण्य तीर्थ स्थानों में कलेक्ट किए हुए नॉर्मल कर्म कांडी पायस एक्टिविटीज को ज्यादा एडवांटेज दिया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, इसीलिए ये सारी चीज आपके साथ हो रही है। एंड व्हेन बाबा केम टू नो अबाउट इट, ही स्टार्टेड क्राइंग, वो अपनी कुटिया में गए, अपने आप को बंद कर लिया, स्टॉप्ड ईटिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टार्टेड क्राइंग, राधे राधे राधे। He started chanting his mantras, and within 1 week he felt so deep separation of Srimati Radha Rani, इतना उनके अंदर प्रेम कल्टीवेट हो गया, the heart started burning। so हमने कहा अरे गोवर्धन वाले बाबा की जो है झोपड़ी जल रही है, झोपड़ी जल रही है, चलो बाबा को बचाओ। एंड व्हेन दे ओपन द विंडो, व्हाट दे सॉ कि बाबा के सर में से अग्नि निकल रही है ना। And then the god brother, one of the intelligent and the realized god brother said, we can't save him. He is in a Vipralamba Bhava. He is in topmost separation of Srimati Radha Rani. He is at the verge of attaining the prema. And since he's on the verge of attaining the prema, his body got disintegrated. उनका बॉडी जो है खो गया। एंड सेम विद नरोत्तम दास ठाकुर, व्हाइल ही वाज लीविंग हिज बॉडी, उन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा मुझे जो है इस पायस नदी के जल में, कावेरी थी या जो भी नदी के जल में जाके स्नान कराओ। ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, और उनके शिष्य उनको पकड़ के वो नदी में स्नान कराने लग गए। एवरी पानी का बकेट उसके उनके मुंह पे, उनके सर पे डालते, उनका बॉडी जो था मिल्क बन के पानी में बहाने लग गया। एंड फर्स्ट टाइम तो सारा जो वाटर था वाइट होता गया, वाइट होता गया। द द सर्वेंट्स डिडंट रियलाइज कि ये हो क्या रहा है, पानी क्यों ऐसा सफेद होता जा रहा है। एंड व्हेन द मोर एंड मोर वाटर वाज पुट, द होल बॉडी, उनके गुरु महाराज की बॉडी उनके हाथ में ही पिघल के सारा दूध बन गई। एंड दे हैव अ दुग्ध समाधि, वी हैव अ दुग्ध समाधि ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। सो द प्रेमा कांट बी हेल्ड इन दिस बॉडी। सो अब जब हम अपने आप को कल्टीवेट करते हैं, ठाकुर जी करें हम सब इसी लाइफ टाइम में अपने आप को भाव स्तर तक कल्टीवेट करें, मेरे गुरु महाराज यही सबको ब्लेसिंग देते हैं। तो
हमारे का हमारा फिर बर्थ कहाँ होगा? वी विल बी born फ्रॉम द वूम ऑफ अ गोपी। हम एक और वूम में जाएंगे, और हम जाएंगे गोपी के वूम में, जहाँ पे कृष्ण की लीला हो रही होगी। और जिस भाव में हम भगवान को भज रहे होंगे, वेदर एज अ फ्रेंड, वेदर एज अ सर्वेंट, उसी गोपी के वूम से हम करेंगे। एंड ड्यूरिंग दैट पास टाइम, जब गोलोक वृंदावन इस पृथ्वी पे, उस यूनिवर्स में, उस यूनिवर्स की इंडिया में, उस यूनिवर्स की अर्थ पे गोलोक वृंदावन विद जमुना एंड गोवर्धन एंड तुलसी जो है, विद भगवान कृष्ण एंड हिज परिकर्स एंड श्रीमती राधा रानी एंड हिज हर गोपीज एंड मंजरीज मैनिफेस्ट हुआ होगा, तो हम उस लीला में एड ऑन हो जाएंगे। एंड वी विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इट इज दैट टाइम, वो बॉडी में हम लव कल्टीवेट कर पाएंगे कृष्ण के लिए। And when we develop that love for Krishna, we will go to Golok Vrindavan, back to Godhead ki jai. So, तब हम गोलोक में बर्थ नहीं लेंगे, फिर तो हमारा बर्थ नहीं होएगा। हम ऐसे जैसे यहाँ पे आंखें बंद करेंगे, आंखें खोलेंगे, एंड वी विल बी लाइक, क्योंकि गोलोक में देर इज नो टाइम जोन बाबा रे, वहां पे नो बर्थ है, नो डेथ है, नो एजिंग है। वहां पे आप जैसे हो वैसे ही हो। गोलोक, यहाँ पे आंख बंद करोगे और आंखें खोलोगे, अरे, और आपको तब रियलाइज भी नहीं होगा कि अरे कल तो हमको कृष्ण के साथ, अरे आज तो मेरे को कृष्ण के साथ जल्दी मिलना है, एज इफ द होल थिंग वुड बी फीड इन योर माइंड कि अरे, देन यू वोंट इवन रियलाइज कि अभी तुम अर्थलिंग थे और अर्थलिंग से तुम गोलिकिंग हो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आईज बंद और आंखें वहां पे खुलेगी, एंड यू विल स्ट्रेट अवे रन टू कृष्णा। That is how it's so beautiful. So हम, why I'm telling you all this is कि हम प्रेम यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकते। आपका बॉडी जो है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। नाउ, सो व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स इज कि हम जो है प्रेम हमें अल्टीमेटली कल्टीवेट करना है। सो यहाँ पे भी आपने देखा, जैसे ही राजा ने उनको चैतन्य महाप्रभु के आलिंगन किए हुए पुत्र को छुआ, तो उनके अंदर भी अष्ट सात्विक विकार आने शुरू हो गए हैं। ठीक है। ए माता महाप्रभु भक्त गण संगे निरंतर क्रीड़ा करे संकीर्तने रंगे। Thus, Chaitanya Mahaprabhu acted in the society of his pure devotee, performing his pastime and spreading the Sankirtan movement. ऐसे ही वो भक्तों के बीच में जाके संकीर्तन मूवमेंट करते थे महाप्रभु। ठीक है। आचार्य आदि भक्त करे प्रभु रे निमंत्रणे, तहा तहा भिक्षा करे लेना भक्त गणे। Some of the prominent devotees like Advaita Acharya used to invite Sri Chaitanya Mahaprabhu to take his meal at their homes. The Lord accepted such invitation accompanied by his devotees. तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उनके पास टाइम्स के बारे में बता रहे हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं कि वो संकीर्तन किया करते थे, और साथ में जो भी उनके परिकर थे, जो भी भक्तगण थे, वो उनको अपने यहाँ प्रसादी के लिए बुलाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वो इनविटेशन एक्सेप्ट करते थे। ऐ माता नाना रंगे दीना कंता गेले जगन्नाथ रथ यात्रा निकले हिले। In this way, the Lord passed some days in the great jubilation. Then the car festival of Lord Jagannath ji approached. ऐसे ऐसे दिन बीत रहे थे, और अब वो समय आ गया था जगन्नाथ रथ यात्रा का। और वो जगन्नाथ रथ यात्रा में क्या हुआ, क्या होगा, वो हम जानेंगे कल, सेम टाइम सेम प्लेस। डोंट फॉरगेट टू मिस द चैतन्य चरितामृत क्लासेस। हरि बोल, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन पुट इट इन द ग्रुप, और देखते हैं, लेट्स आंसर इट अकॉर्डिंगली। हरि बोल।